अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज के इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर में हम खतीजा मस्तूर के लिखे हुए नावल ज़मीन, इसका एक इक़्तिबास हमारे निसाब का हिस्सा है, उसका हम जायज़ा लेंगे, उसकी अहम MCQs का मुताला करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बेहतर होता है कि पहले आप उस सबक का मुताला करें और उसके बाद इन MCQs को करें, तो इससे उस सबक का इहाता भी हो जाता है, अहम निकात भी आपके ज़हन में महफूज रहते हैं और इम्तहान की तैयारी भी होती है। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारे पास MCQ है कि सबक ज़मीन तसनीफ़ है। 4 मुसन्निफ़ीन के नाम मौजूद हैं, खदीजा मस्तूर की, इंतज़ार हुसैन की, मुन्नू भाई की, फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली की। सही जवाब है खदीजा मस्तूर की। सबक ज़मीन इस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है। अब देखिए, इक़्तिबास तो हमारे निसाब का हिस्सा है, लेकिन ये बताते ख़ुद इसकी ये अदब की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है। अफ़साना है, दास्तान है, नावल से लिया गया है, ड्रामे से लिया गया है। तो सही जवाब है, ये असल में खदीजा मस्तूर के नावल ज़मीन उसका एक इक़्तिबास है। तीसरी MCQ है कि सबक ज़मीन इस नावल से माखूज़ है। सहर होने तक, खून जिगर होने तक, आंगन, ज़मीन। सही जवाब है ज़मीन। खतीजा मस्तूर को इस किताब पर आदम जी अवार्ड से नवाजा गया। देखिए, ज़मीन इनका बहुत खूबसूरत नावल है, लेकिन इसके अलावा एक और नावल आंगन, वो भी इंतहाई मुतासिर कुन, बहुत खूबसूरत, जिसमें क़याम पाकिस्तान से पहले जो जद्दोजहद थी, उस जद्दोजहद में बहुत दफ़ा घर तकसीम होकर रह गए। उनके नज़रियात ने, उनकी सियासी फ़िक्र ने आपस में दीवारें, उनके रिश्तों के दरमियान फसीलें कायम कर दी, दीवारें कायम कर दी, और फिर कुछ ज़िक्र पाकिस्तान बनने के बाद का भी हालात का है। तो नावल बड़ा खूबसूरत था, इस पर उन्हें आदम जी अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो सही जवाब है आंगन। इसमें क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा होने वाले समाजी मसाइल और रवैयों को मौजू बनाया गया है। इसका सही जवाब है ज़मीन। जो हम पढ़ लें, जब महाजरीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान आती है, एक नए माशरे में क़याम करती है, तो उनका यहाँ पर क़याम करना भी ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे मसाइल थे। अपने घर को छोड़ना, ख़ानदान की तक़सीम, तो बहुत से और दूसरे मसाइल ने भी यहाँ पर जन्म लिया। लेकिन इसमें इंसानी रवैये भी बदल गए, और इनमें कुछ, इन बदले रवैयों में कुछ ऐसी मिसालें भी कायम हुईं जो शायद बहुत दुख का बाइस थी, और बड़ी अच्छी मिसालें भी कायम हुईं। इन तमाम बातों को उन्होंने अपने इस नावल ज़मीन में समेटा है। अगली MCQ है कि सबक ज़मीन में मंजर पेश किया गया है। महाजिर कैंप का, रेलवे स्टेशन का, बाज़ार का, गाँव का। सही जवाब है महाजिर कैंप का। ज़मीन का मरकज़ी किरदार है आबिदा ज़ाहिदा, माजिदा, साजिदा। तो सही जवाब है साजिदा। रखिएगा कि एक जो इस नावल में जो हमें यहाँ पर जो इक़्तिबास दिया हुआ है, साजिदा एक तन्हा लड़की है जो सिर्फ अपने वालिद के साथ पाकिस्तान पहुँची है और इस वक्त महाजिर कैंप में मौजूद है। माँ का साया नहीं है और भी कोई आगे पीछे मौजूद नहीं। फिर यहाँ पर हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि बाप का साया भी उसके सर पर नहीं रहता। इंतहाई दर्दनाक सी कैफियत हो जाती है, और ये सिर्फ एक नावल की बात नहीं, ऐसी अनगिनत मिसालें हमारे माशरे में थी। एक अलमनाकी की, एक दर्द की दास्तान थी जो लिखी गई है। इसकी तारीख़ का मुताला किया जाए तो हकीकतन दिल फटने लगता है। तो अगली हमारे पास एक MCQ है कि साजिदा के बीमार वालिद का नाम है मुंशी रमज़ान, जुम्मा ख़ान, रजब अली, मौलवी मिराज। सही जवाब है मुंशी रमज़ान। साजिद के वालिद को शिद्दत से इंतज़ार था मुलाज़मत मिलने का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, महाजिर कैंप से जाने का। सही जवाब है महाजिर कैंप से जाने का। हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि अपना घर, छोटा ही से, तो भी ख्वाब देखते थे कि अपनी बेटी के साथ वो अपने घर मुंतकिल हो सकेंगे। लेकिन किस्मत में उन्हें महाजिर कैंप से घर नहीं, बल्कि हर इंसान का जो हमेशा हमेशा का घर है, उसकी कब्र, शायद वो लिखा था, और वो वहाँ से वहीं रवाना होते हैं। अगली MCQ है कि अचानक तबीयत ख़राब हुई थी साजिदा के वालिद की, वालिदा की, बहन की, भाई की। सही जवाब है वालिद की। साजिदा मदद हासिल करने गई थी कैंप ऑफिसर के पास, करीबी अस्पताल, पड़ोसन के यहाँ डिस्पेंसरी। सही जवाब है डिस्पेंसरी। साजिदा के वालिद को आरिज़ा लाहक था, गुर्दे का, पित्ते का, अपेंडिक्स का, जिगर का। सही जवाब है अपेंडिक्स का। साजिदा के अब्बा के सख्त दर्द उठा था कान में, सर में, पेट में, दिल में।
पेट में। साजदा डिस्पेंसरी पहुंची तो डॉक्टर गया हुआ था वॉक के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत बात जो शायद तुम्हारी एक रिवायत बन के रह गई है कि अक्सर जिन अफराद को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी उनसे क्या तकाजा करती है, किन फ़राइज़ को उनके दामन में डालती है, उनको पाबंद करती है, वो हमारे यहाँ देखने में नहीं आता। अक्सर आप सरकारी महकमे में जाएँ, अगर 9 बजे ऑफिस खुलने हैं तो 1 या 2 लोग ही होंगे खौफ खुदा रखने वाले जो वहाँ बैठे होंगे, वरना अक्सरियत ताख़ीर से पहुँचेगी। घंटा डेढ़ घंटा वो वक्त ज़ाया करना न जाने कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई डॉक्टर साहब की, जिन्हें डिस्पेंसरी में बैठकर मरीज़ों का इलाज करना था, वो मोहतरम अपना खाना हज़म करने के लिए वॉक पर चले गए। तो ये वजह भी हुई कि बर वक्त भी इमदाद नहीं मिल सकी साजिदा के वालिद को, और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इनके अचानक इंतकाल ने साजिदा को तन्हा कर दिया था। वालिदा, वालिद, बड़े भाई, बड़ी बहन, सही जवाब है वालिद। डॉक्टर के साजिदा से अपने जुर्म के एतराफ़ की वजह थी। बहरहाल कहीं न कहीं इनका ज़मीर जो था उसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी थी कि डॉक्टर बाद में ये एतराफ़ कर लेता है कि मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, कि अगर मैं अपनी सीट पर होता और बर वक्त आपके वालिद को देखने आ जाता, इन्हें फ़ौरी तिबी इमदाद फ़राहम कर देता, तो शायद इनकी जान बच जाती। लेकिन ये निदामत का होना भी एक बड़ी बात है, वरना हमारे यहाँ तो कैसे कैसे तूफ़ान, कैसे कैसे सानहे गुजर गए, लेकिन जो जिम्मेदार थे उनके माथे पर बल तक नहीं आया। डॉक्टर के साजिदा से अपने जुर्म के एतराफ़ की वजह थी वो देर से मरीज़ को देखने गया। अब्बा को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं किया, अपनी ड्यूटी छोड़कर वॉक करने चला गया, अपने फ़र्ज़ मनसबी से गफलत बरतना। तो इसका सही जवाब है अपनी ड्यूटी छोड़कर वॉक करने चला गया। आखिरी MCQ है कि अब्बा की वफ़ात की असल वजह ये थी पेट की तकलीफ़। साजिदा अब्बा को अकेला छोड़कर डॉक्टर को बुलाने चली गई। वक्त पर फ़ौरी तिबी इमदाद का ना मिलना, डॉक्टर के ऑपरेशन के मशवरे पर अमल ना करना। देखने के इससे पहले एक मरतबा और तबीयत ख़राब हुई थी साजिदा के वालिद की, जब वो हिंदुस्तान ही में थे। तो उस वक्त डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि आप अपेंडिक्स का ये दर्द है, आप ये आंत का ऑपरेशन करवा लीजिए, इसे निकलवा दीजिए। उस वक्त उन्होंने उसे मजाक से टाल दिया था। वो बड़ा एक खूबसूरत हंसता मुस्कुराता जुमला कहा था कि कल कोई डॉक्टर कहेगा कि पेट बदलवा लो तो क्या मैं पेट भी तब्दील करवाऊँगा। बहरहाल तो उनकी जो सही जवाब है इसके अंदर वो था कि वक्त पर फ़ौरी तिबी इमदाद का ना मिलना। तो ये अहम MCQs थी। उम्मीद है कि इससे आपको अपने इस सबक का यादा करने में भी मदद मिली होगी और इम्तिहान की तैयारी में भी मदद मिली होगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।